नमस्कार, मैं मुजस्सर नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और उसके बाद जो नजारा दिखा उसने पूरे सियासी माहौल में खलबली मचा दी। लेकिन इस बम्पर वोटिंग से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी के चेहरे पर साफ दिखी तो वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्योंकि अगले ही दिन उनकी रैली में जो लहजा दिखा, खून की नदियां, गोलियां चलती थीं, जंगल राज, ये सब सुनकर लगा मानो मोदी जी किसी और ही दौर में जा पहुंचे हैं। पहले चरण की वोटिंग के आंकड़े सामने आए तो सभी दलों में सन्नाटा छा गया। कहीं कहा गया कि ये एनडीए के पक्ष में है तो कहीं कहा गया नहीं भाई, ये महागठबंधन का जलवा है। लेकिन जब मोदी जी की औरंगाबाद की रैली हुई तो साफ झलक गया कि कहीं न कहीं बीजेपी को अब तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वाले नारे से डर लगने लगा है। रैली में मोदी जी बार बार आरजेडी और तेजस्वी का नाम लेते रहे। इतना कि लोगों को लगने लगा कि क्या मोदी जी सच में तेजस्वी से डर गए हैं। अब दिलचस्प बात यह रही कि मोदी जी ने अपनी रैली में नीतीश कुमार का नाम भी खूब लिया है। इतना जितना उन्होंने पिछले कई भाषणों में नहीं लिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के दफ्तरों में अचानक नीतीश के बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे। मतलब साफ है, नीतीश कुमार न सिर्फ एनडीए की मजबूरी है बल्कि जरूरत भी। बीजेपी को नीतीश चाहिए, चाहे जितनी बार ना क्यों न करे। मोदी जी को आज जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी आरजेडी का वो वादा, हर घर सरकारी नौकरी। अब मान लिया जाए कि ये वादा प्रैक्टिकली असंभव है, लेकिन बिहार के वोटर के मन में तो यही सवाल घूम रहा है, क्या पता मिल जाए। बस यही क्या पता वाला नैरेटिव तेजस्वी यादव के लिए वरदान बन गया और शायद इसी ने बीजेपी की रातों रात नींद उड़ा दी है। मोदी जी ने आज अपनी रैली में बार बार कहा आरजेडी झूठे वादों का भ्रम फैला रही है। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर आरजेडी झूठ बोल रही है तो मोदी जी बार बार उनका नाम क्यों ले रहे हैं। भ्रम फैला देना, इतना फोकस क्यों। मोदी जी ने भाषण में कहा कि आज बच्चे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा। अब सोचिए, अगर बच्चे बच्चे तक भैया यानी तेजस्वी यादव की बातें कर रहे हैं तो मोदी जी को ये बात अपने भाषण में क्यों कहनी पड़ गई। क्या तेजस्वी यादव वाकई में मोदी जी को टेंशन दे रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहां कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मोदी जी ने अपने भाषण में एक पुराना दौर याद दिला दिया। बोले कि बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थीं, खून की नदियां बहाई जाती थीं। गरीब, दलित, मां दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है, जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं। देखिए, बात गलत नहीं है, वो दौर बिहार का एक काला सच था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के हालात पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कल से वीडियोस की बाढ़ आई है। कहीं नाव बंद कर दी गई, कहीं लोगों को वोट डालने से रोका गया, कहीं बिजली काट दी गई। आरजेडी ने तो बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया ताकि उनके वोटर्स मदद ले सके। मतलब साफ है, बूथ कैप्चरिंग अब गोली बारूद से नहीं, तकनीक और प्रशासनिक जाल से होती है। पर मोदी जी का भाषण अब भी 20 साल पुराना ही है। मोदी जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, तो क्या उन्हें ये वीडियोस नहीं दिखती। महिलाएं कह रही हैं कि हमारे पास वोटिंग स्लिप की डिजिटल कॉपी थी, लेकिन बूथ पर कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है। कई बूथों पर लाइन में खड़े लोग पुलिस की प्रताड़ना की बात करते रहे। कहीं वोटिंग स्लो की जा रही है, लेकिन मोदी जी इन सब पर चुप है। यानी वो 20 साल पुरानी बूथ कैप्चरिंग की कहानियां याद करवा रहे हैं, मगर आज के दिन की हकीकत पर एक शब्द नहीं कह रहे। एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया। अब मोदी जी के भाषणों में राहुल गांधी लगभग गायब है। अब हर लाइन में बस आरजेडी, तेजस्वी यादव। यानी सियासी तौर पर अब मोदी जी की नजर में सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, बल्कि तेजस्वी मुक्त बिहार है। तेजस्वी यादव की जनसभाओं की रफ्तार तो देखिए, एक दिन में 16-18 रैलियां। और जब उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया तो उन्होंने ट्रैक्टर से जनसभा कर डाली। अंधेरे में बिना लाइटों के लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर भी सुन रहे थे भैया को। वो दृश्य किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था और यही मोदी जी की परेशानी छिपी है। क्योंकि तेजस्वी यादव जमीन पर है, जहां भीड़ अब सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने के लिए आ रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद माहौल में एक करंट सा है। कौन जीतेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ है,
मोदी जी की रैली का सुर अब रक्षात्मक यानी डिफेंसिव हो गया है। जहां पहले वो विपक्ष पर तंज कसते थे, अब वो आरजेडी के वादों को झूठा साबित करने में लगे हैं। और यही बताता है कि बिहार की हवा कुछ तो करवट ले रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक समझदारी में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है, रोजगार बनाम धर्म। और मोदी जी पहली बार उस नैरेटिव के जवाब में उतरते नजर आ रहे हैं। वो विकास, राष्ट्रवाद, राम मंदिर से हटकर अब रोजगार और वादों की बात तो करने लगे हैं कम से कम। यानी विपक्ष ने मुद्दा तो सेट कर दिया और सत्ताधारी दल उस पर रिएक्ट भी कर रहा है, शायद। हाँ, क्योंकि बम्पर वोटिंग का मतलब है जनता बाहर निकली है, गुस्सा भी निकला है। और यही डर अब सत्ता में बैठे लोगों के चेहरों पर साफ दिखता है। मोदी जी की रैली में जो खून की नदियां वाला गुस्सा फूटा, वो कहीं ना कहीं उसी जनता के जज्बे की प्रतिक्रिया लगती है। तो दोस्तों, बात बहुत सीधी सी है। जब सत्ता बेचैन होती है तो भाषा बदल ही जाती है। जब डर लगता है तो जंगल राज, खून की नदियां जैसे शब्द वापस आ जाते हैं। लेकिन जनता अब 2005 वाले बिहार में नहीं रहती। वो 2025 का बिहार है, जो सोचता है, सवाल करता है, जवाब मांगता है। अब देखना यह है कि इस बार जनता भैया को मौका देती है या फिर मोदी नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से धूम मचाती है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी की ये बौखलाहट पहले चरण की बम्पर वोटिंग का नतीजा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर लगता है कि ये सवाल सही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।